बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूद सवाल, क्या सूद के बगैर मुआशी तमीर हो सकती है? जवाब, अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि सूद एक नागुज़ीर शे है और मौजूदा ज़माने में उसके बगैर कोई काम ही नहीं चल सकता, तो मेरे नज़दीक उसका ये ख्याल बिल्कुल बातिल है। ये ख्याल न सिर्फ उसूलन गलत है, बल्कि ये उस खुदा के बारे में सोए ज़न है जिसके बारे में हमारा ईमान है कि उसने किसी ऐसी चीज़ से हमें नहीं रोका है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर हो और जिसके बगैर दुनियावी कारोबार चल ही न सकता हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जवाब देने पर इक्तफा करूंगा, बल्कि अर्ज करूंगा कि खुद मौजूदा दौर में माशी उसूल व नज़रियात भी इस तरफ जा रहे हैं कि सूद की शरह को कम से कम हत्ता कि सिफर की हद तक पहुंचाकर उसे ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे आप देख रहे हैं कि अक्सर ममालिक में शरह सूद तेज़ी रफ्तारी से नीचे गिर रहा है और दुनिया इस मकाम के करीब तर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां सूद से निजात हासिल की जा सकती है। मुझे यहाँ इस बारे में तफसीली बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी किताब सूद में इस पर मुफस्सल बहस कर चुका हूँ। अलबत्ता मैं यहाँ मुख्तसरन ये बता देना चाहता हूँ कि एक इस्लामी हुकूमत इस मसले को अमलन कैसे हल कर सकती है। मेरे नज़दीक इसका तरीका यह है कि सबसे पहले मुल्क के अंदर सूद को बंद कर दिया जाए। उसके बाद दूसरे कदम के तौर पर बैरूनी तजारत में सूद ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद की जाए। मुल्क के अंदर हुकूमत सूदी लेन देन को कानूनन नाजायज़ करार दे और ख़ुद भी सूद का लेना और देना तर्क कर दे। कोई अदालत सूद की डिग्री न दे। कोई शख्स अगर सूदी कारोबार करे तो उसे फौजदारी जुर्म का मुजरिम करवाना जाए। जब तक आगाही में ऐसे फैसला कुन इकदाम नहीं किए जाएंगे, इस अमर का सरे से कोई इम्कान ही नहीं पैदा हो सकेगा कि कोई ऐसा मालियाती निज़ाम कायम हो जो सूद से खाली हो। इस हकीकत को मिसाल से यूँ समझा जा सकता है कि एक हुकूमत अगर एक तरफ रेल के सफ़र के लिए टिकट को ज़रूरी करार दे दे और दूसरी तरफ बगैर टिकट के सफ़र के लिए भी गुंजाइश बाकी रहने दे, तो टिकट लेने वाले मुसाफिर थोड़े ही निकलेंगे। लेकिन अगर बिला टिकट का सफ़र फौजदारी जुर्म हो तो कोई आदमी जो टिकट नहीं लेता रेल में जाने की जरूरत नहीं कर सकेगा। इसी तरह जब तक हमारे मुल्क में सूद कानूनन हलाल है, जब तक सूदी लेन देन की इजाज़त है, जब तक हमारी हुकूमत खुद सूद लेती और देती रहेगी, जब तक हमारी अदालतें सूद की डिग्रियां नाफिज करती रहेंगी, उस वक्त तक इस बात का कतई कोई इम्कान नहीं है कि हुकूमत या कोई दूसरा इदारा कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम चलाने में कामयाब हो जो सूद ख्वारी के बजाय हिस्सादारी के उसूल पर कायम किया गया हो। अलबत्ता अगर सूदी बैंककारी को पहले कानून हराम करार दिया जाए तो हमें पूरी तवक्को है कि हिस्सादारी उसूल पर ऐसा सिस्टम नशोनुमा पा सकता है। हिस्सादारी से हमारी मुराद ये है कि नफ़ा और नुकसान में तमाम हिस्सादार बराबर के शरीक हों। दाखिली तौर पर सूदी बंदिश के बाद खारजी लेन देन में भी इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। उसके लिए इंशाअल्लाह किसी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी, बल्कि दोस्ताना तरीके पर तजारती तल्लुकात कायम रखते हुए भी दूसरे ममालिक को उस पर रजामंद किया जा सकता है।